तुम भी कर सकते हो, मैं बहुत पढ़ाकू बच्चा नहीं हूँ, मैं पढ़ाकू बच्चा था भी नहीं। मैं बस ये था मुझे मेहनत करनी, मुझे अपना 100% दे देना है और फिर देखते क्या होगा। डायग्राम्स, जो फैक्ट्स तुम गलत कर रहे हो, जो लाइन्स तुम भूल रहे हो, उन्हें लिखोगे। हेलो एवरीवन, आई एम नीरज, आई एम सेकंड ईयर एमबीए स्टूडेंट एट एम्स। और लोग मुझसे टेलीग्राम में पूछ रहे हैं बार-बार कि कैसे वो 2.5 महीने रिवीजन करें, कैसे वो अपने सिलेबस को कंसाइज़ करें। तो देखो ना, मैं क्या सोचता था ना, ये 2.5 महीने मेरा मेन पर्पस था उस टाइम कि मुझे अपने सिलेबस को इतना कंसाइज़ कर देना है कि मैं उस 1 हफ्ते में, एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले मैं अपने पूरे सिलेबस को 3 से 4 बार रिवाइज़ कर लूँ। ये मेरा पर्पस था। क्योंकि जब मैंने पहली बार नीट एग्ज़ाम दिया था ना, तो मुझे एक हफ्ते पहले एग्ज़ाम के समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या पढ़ूँ। इतना बड़ा सिलेबस का पहाड़ था, मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो मैं क्या करता था, गिव अप ही कर देता था कि छोड़ो, कुछ फ़ॉर्मूलाज़ याद कर लो, कुछ बायो के कुछ चैप्टर्स देख लो, बस यही करता था। और जो भी था वो हुआ नहीं, एग्ज़ाम निकला नहीं मेरा। फिर मैंने अगले अटेम्प्ट में, ये पर्पस था मेरा कि मैं अपने सिलेबस को 1 हफ्ते पहले इतना इतना कंसाइज़ कर दूँगा कि मैं 1 हफ्ते पहले आराम से, मुझे पता है मुझे क्या-क्या रिवाइज़ करना है। 1 हफ्ते पहले मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ें करनी है, इससे बाहर मुझे कुछ नहीं करना है, इसके अंदर ही करके मैं सारा भी अच्छा स्कोर कर दूँगा एग्ज़ाम में। तो ये मेरा पर्पस था। एक्चुअली ये भी तुम्हारा पर्पस होना चाहिए कि तुम एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले क्या पढ़ोगे। इसके लिए तुम्हें अभी से काम करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा सिलेबस कंसाइज़ होगा। क्योंकि जितने भी अभी टॉपर्स हैं, जितने भी जिनका नीट में सिलेक्शन होगा, वो यही कर रहे हैं, वो अपने सिलेबस को कंसाइज़ करते जा रहे हैं ताकि वो एग्ज़ाम से पहले उसी चीज़ को बार-बार रिवाइज़ कर पाएँ। क्योंकि मेन चीज़ है रिवीज़न, और मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्या करना है, ठीक है? तो अब सब कुछ छोड़ो और चुपचाप जो मैं कह रहा हूँ उस पे ध्यान दो और उसे करो, ठीक है? तुम क्या करोगे, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने के बाद तुम उसे देखोगे कि कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हारे गलत हुए हैं, ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, देखो गलत तो बहुत चैप्टर्स तुम्हारे होंगे, तो तुम बस उसमें क्या करो, चूज करोगे कौन कौन से चैप्टर तुम्हें पहले फिक्स करने हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स, एंड जो चैप्टर्स में पता है कि मेरे बहुत कमजोर हैं, तो ऐसे सिलेक्ट करोगे वो चैप्टर्स को। मान लो तुम फिजिक्स के 4 चैप्टर्स तुमने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है? अब तुम क्या करोगे, फिजिक्स के चैप्टर को लेकर बैठो, उस चैप्टर के नोट्स खोलो और उस नोट्स को पढ़ो। क्वेश्चन मत सॉल्व करना, पहले नोट्स को पढ़ो और क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए गए हैं, उनके पैटर्न को देखो, उनको अप्रोच को देखो, ठीक है? आधे घंटे लगेंगे, उस चैप्टर के सारे नोट्स देख लिए तुम। अब जंप करो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। उस पर्टिकुलर चैप्टर से तुम्हें मिनिमम 60 से 70 क्वेश्चंस करने हैं। ये ट्राई करो कि हर टॉपिक से क्वेश्चंस उसमें आ जाए, ठीक है? और जब तुम 60-70 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो फिर तुम देखोगे सारे क्वेश्चन सही नहीं होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन गलत होंगे। तो तुम देखो जो जो क्वेश्चन बार बार तुम्हारे गलत हो रहे हैं, उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन बार बार तुम्हारे गलत हो रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को समराइज करके अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो। अब मैं बोला समराइज, समराइज का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि कोई पुली का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये तुम्हारा बार बार गलत हो रहा है, तुम क्या करो, उस क्वेश्चन को सीख लो, एक बार आंसर देख लो, कैसे सॉल्यूशन देख लो कैसे किया जाता है। अब क्या करो, उसे समराइज करके एक लाइन में लिख दो कि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, उसको लिख दो, ट्रिक को लिख दो वहाँ पे, ठीक है? अपने शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स में क्या क्या होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए उस चैप्टर के सारे, और ये चीज़ होना चाहिए कि जो जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत होते हैं ना, उनका एक समरी, एक ट्रिक, उस क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ और बता दो ये क्वेश्चन ऐसे किया जाता है, ठीक है? तो जब भी तुम रिवाइज करने जाओगे सिर्फ वो रिवाइज करोगे, और रिवाइज करके सारे उस चैप्टर पे जंप करो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, और तुम देखोगे ना तुम्हारा जो प्रिसीजन है, जो तुम क्वेश्चन करोगे उसमें से हमेशा पहले होते थे 50% सही, लेकिन अब क्या होने लगेंगे, 70 से 80% क्वेश्चन तुम्हारे सही होने लगेंगे उस चैप्टर से, ये करने से, क्योंकि ये मेरे साथ होता था ये चीज़। ये तो हो गया फिजिक्स का अप्रोच। बायो में क्या करोगे, तुम भी मॉक टेस्ट में देखोगे ये चैप्टर्स मेरे गलत हो रहे हैं और ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट भी हैं। अब वो चैप्टर्स तुम सिलेक्ट कर लोगे, मान लो तुमने 6 चैप्टर्स सिलेक्ट कर लिए। अब क्या करोगे, हर दिन एक चैप्टर उठाओगे, उसकी एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे और जो लाइन तुम हाईलाइट किए उन्हें याद करोगे, ठीक है? उसके बाद तुम उस चैप्टर से 100 से 120 क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे, उस बायो के 100 क्वेश्चन, 100 तो क्वेश्चन करना ही करना है, उससे प्रैक्टिस करो, एमसीक्यूज करो। और अब देखो तुम जो जो लाइन से, जो जो एरिया से बायो के बुक के गलत करो, जो डायग्राम्स, जो फैक्ट्स तो तुम गलत कर रहे हो, इसका मतलब तुम वो भूल रहे हो याद करने के बाद भी। तुम क्या करोगे, उस चैप्टर को हेडिंग डालोगे और अपनी कॉपी में उस चैप्टर की जो लाइन्स तुम भूल रहे हो उन्हें लिख लोगे। उन्हें लिख के अब सिर्फ उन्हें ही बार बार याद करोगे। अब जब तुम वो चैप्टर रिवाइज करने जाओगे सिर्फ उन्हें याद करोगे और उस चैप्टर को एक बार देख लोगे पेज पलट के। तो ये हो गया उस चैप्टर का। सेम अप्रोच तुम्हें बायो का, सेम अप्रोच तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डालना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम चीज़। बस एक बार एनसीईआरटी पढ़ो और आके 100 से 120 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 100 मिनिमम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसमें से। और अब देखो जहाँ जहाँ तुम गलतियाँ कर रहे हो उन लाइन्स को वहाँ पे लिख दो और उन्हें याद करो बार बार। इससे क्या होगा, तुम सिर्फ उन्हीं चीज़ पे फोकस करोगे जो चीज़ तुम्हारा वीक है, जो चीज़ तुम बार बार भूल रहे हो, तुम उन्हीं पे पिन पॉइंट टारगेट करके रिवाइज करोगे और पिन पॉइंट टारगेट करके उसे कंसाइज करते जाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे मैंने क्या था, मेरा बहुत ही अच्छा ड्रास्टिक चेंज हुआ था। अगर तुम इसे 1 महीने कर लोगे ना, 1 महीने करके देखो तुम्हारे मॉक टेस्ट में कितने नंबर इंक्रीज होता है। डेफिनेट गारंटीड नंबर बढ़ेगा इसमें, मॉक टेस्ट में तुम्हारे।
ये चीज़ ट्राई करो, बहुत इफेक्टिव है। थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है तुम्हारे लिए, बट एक्चुअली इम्प्रैक्टिकल है ही नहीं, बहुत प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं करता था यार, ये डेली करता था मैं। तुम भी कर सकते हो। मैं बहुत पढ़ाकू बच्चा नहीं हूँ, मैं बहुत पढ़ाकू बच्चा था भी नहीं। मैं बस ये था, मुझे मेहनत करनी, मुझे अपना 100% दे देना है और फिर देखते क्या होगा। और तुम भी, मुझे पता तुम भी ऐसे, तभी तुम ऐसी वीडियोज़ यहाँ पे ढूंढ रहे हो, शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। तो एक बार 100% दे के देख लो, तुम्हें डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। और कोई शॉर्टकट मत ढूंढो। देखो, इसका कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो अगर तुम यूट्यूब पे ढूंढ रहे हो कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे बस मैं पढ़ के, नोट्स पढ़ के, हाईलाइटर चला के सिलेक्शन ले लूँ, तो वो नहीं होने वाला है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा और दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। ये 2.5 महीने तुम्हें अंधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा और मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही करो, मॉक टेस्ट दो, चैप्टर सिलेक्ट करो, ठीक करो, फिर मॉक टेस्ट दो, फिर चैप्टर सिलेक्ट करो, ठीक करो उन्हें। ऐसे ही तुम सारे चैप्टर को कंसाइज कर लोगे और एग्जाम से एक हफ्ते पहले ये जो तुम कंसाइज करके बनाए हो नोट्स, हर पेज में एक चैप्टर, इसे ही पढ़ोगे तुम बार बार। इसे ही पढ़ के तुम अपने सिलेबस को 3 से 4 बार तुम रिवाइज कर सकते हो, बहुत ही आसानी से। तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, इसे ट्राई करो। और ये एक्चुअली पॉसिबल भी है, बस एक बार इसे कोशिश करो, अपना 100% दे के देखो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम तुम अगर फेस कर रहे हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं अपना आईडी यहाँ पे दे दूंगा। और एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है जहाँ पे तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे, जहाँ पे लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो डू लेट मी नो क्या तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मैं उस पर एक डेडिकेटेड सॉल्यूशन बना के दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।